फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ जीरो टू हीरो में हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों की कुल संख्या 5 है, जिनमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना नदी है। तो सबसे पहले हम सतलुज नदी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है और इसकी लेंथ कितनी है। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम स्तुद्री है, जबकि इसका संस्कृत नाम स्ताद्रु है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, राजस्थान, तिब्बत है। ये हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा, किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है, नदी हिमाचल को बाखड़ा गांव में छोड़ती है और पंजाब में प्रवेश कर जाती है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र मेन सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है। तो सतलुज नदी की कुल लंबाई हिमाचल प्रदेश में 360 किलोमीटर है। सतलुज की सहायक नदियां बसपा और स्पीति है। कई एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीति किसकी सहायक नदी है। तो स्पीति सतलुज नदी की सहायक नदी है। प्रमुख कस्बे। सतलुज नदी के किनारे प्रमुख कस्बे कल्पा, रामपुर, शिमला, तत्तापानी और बिलासपुर है। सतलुज नदी के ऊपर बाखड़ा बांध का निर्माण हुआ है। बाखड़ा बांध का कार्य 1955 में शुरू हुआ था और इसका कार्य 1963 में पूरा हुआ था। बाखड़ा बांध बनने के कारण बिलासपुर में गोविंद सागर झील का निर्माण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गोविंद सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा सतलुज नदी। विद्युत परियोजनाएं। तो सतलुज नदी के ऊपर नाथपा जाखड़ करछम बागतू जल विद्युत परियोजना है। नाथपा जाखड़ी की क्षमता 1500 मेगावाट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी है। अब इसके बाद हम ब्यास नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया तथा संस्कृत नाम बिपाशा है। उद्गम स्थल ब्यास कुंड है। दर्रे का पुराना नाम भृगुतुंग दर्रा है। प्रमुख कस्बे मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा से बहती हुई मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र मीन्स इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो यह हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहती है। तो ब्यास नदी की सहायक नदियां ऊहल, लूणी, पार्वती, बाणगंगा और कुना है। पिछले एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊहल किस नदी की सहायक नदी है, तो ऊहल ब्यास नदी की सहायक नदी है। प्रमुख कस्बे नदी के किनारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा बसे हैं। मंडी में पंडोह डैम का निर्माण ब्यास नदी के ऊपर हुआ है। डैम से 13.16 किलोमीटर लंबी 2 सुरंगों से पानी कौल डैम बिलासपुर में डाला गया है। इस नदी के ऊपर पौंग डैम जो कि कांगड़ा में स्थित है उसका निर्माण हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पौंग डैम का निर्माण किस वर्ष हुआ है, तो पौंग डैम का निर्माण 1975 में हुआ है। जल विद्युत परियोजनाएं। तो ब्यास नदी के ऊपर जल विद्युत परियोजनाएं बिनबा, बनेड़, ऊहल, लारजी, पौंग, दौला सिद्ध जैसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अब इसके बाद हम रावी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो रावी नदी का वैदिक नाम परुशनी है, जबकि इसका संस्कृत नाम इरावती है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, तो रावी नदी का वैदिक नाम परुशनी है। उद्गम स्थल। तो रावी नदी बड़ा बंगाल, बादल और तंतगिरी हिमखंडों से निकलती है और इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर है। यह चंबा के खैरी नामक स्थान से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। रावी नदी की सहायक नदियां। तो रावी की सहायक नदियां बादल, तंतगिरी, स्यूल और साहो है। प्रमुख कस्बे। तो रावी नदी के किनारे चंबा और बरमौर शहर बसा हुआ है। जल विद्युत परियोजनाएं। तो चमेरा वन और चमेरा टू 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनकी क्षमता 2180 मेगावाट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी है। चंदर और बागा नदी तांडी में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। चिनाब नदी की सहायक नदियां। तो चिनाब नदी की 2 सहायक नदियां हैं, चंदर और बागा। चंदर और बागा तांडी में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। चिनाब नदी की कुल लंबाई। तो चिनाब नदी की हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई 122 किलोमीटर है। यह चंबा के बुजिन से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। प्रमुख कस्बे। तो चिनाब नदी के किनारे प्रमुख कस्बे तांडी और उदयपुर हैं। कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि
हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी है, पानी के घनत्व की दृष्टि से। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यमुना नदी। तो यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है। इसका उद्गम स्थान कालिंद पर्वत यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है। यह ताजेवाला नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। यमुना की सहायक नदियाँ। तो यमुना की सहायक नदियाँ पब्बर, टॉन्स और गिरी हैं। कई एग्जामों में टॉन्स और गिरी के बारे में पूछा गया है कि यह किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो पब्बर, टॉन्स और गिरी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी की हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। प्रमुख कस्बे के किनारे पांवटा साहिब और सिरमौर बसा हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी यमुना नदी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।